शबरी आने वाला है उससे कोई दुश्मनी कैसे ले सकता है। वाक़या क्या हुआ है? वाक़या ये हुआ है कि कुछ सहाबा बैठे थे और कुछ जूस पास आए और उन्होंने पूछा सहाबा से कि ये जो कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता है ये कौन लेके आता है। तो उन्होंने बोला कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते हैं। तो जब उन्होंने सुना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते हैं तो उन्होंने बोला कि ये तो जिब्रील अगर लेके आते हैं तो हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम से हमारी दुश्मनी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले ही बहुत सारे कौमों पर अज़ाब लेके आ चुके हैं, बुरी खबर लेके आते हैं, तो उनकी हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो लेके आते हैं। हाँ, अगर मिकाईल अलैहिस्सलाम लेके आते तो हम मानते। मिकाईल अलैहिस्सलाम लेके आते तो क्यों मानते? क्योंकि मिकाईल अलैहिस्सलाम जो है खुशखबरी लाते हैं, वो अच्छी खबरें लाते हैं, जैसे बारिश करने के ज़िम्मेदार वो हैं और इस तरह और भी अच्छे काम करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने उनको सौंप दी है। तो सहाबा ने जूस से पूछा कि ये बताओ कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम का और मिकाईल अलैहिस्सलाम जो हैं अल्लाह ताला के पास कैसे हाज़िर होते हैं। तो उन्होंने बोला कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के दाएँ होते हैं और मिकाईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो बाएं तरफ बैठते हैं। तो उस पर सहाबा ने बोला कि अगर तुम ये जानते हो कि दोनों ही अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़म हैं इस तरह, तो फिर ये कैसी बात हुई, कैसे तुम एक से दुश्मन हो सकते हो। तो चुनांचे उन्होंने ये किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया, तो जिस पर जब वही आई और ये आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल मन काना अदुव्वुन लिजिब्रील, कह दो कि जो कि दुश्मन है जिब्रील अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, कि जो कि नाजिल करता है कुरान आपके दिल पर बिइज़्निल्लाहि। और कैसे नाजिल करता है? अल्लाह ताला के हुक्म से नाजिल करता है। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, जो कि तस्दीक करता है जो उनके पास पहले है, जो किताबें पहले हैं उसकी तस्दीक करता है कुरान। व हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन, तो ये खुशखबरी है मोमिनों के लिए। और अगर ये जो खुशखबरी आने वाला है उससे कोई दुश्मनी कैसे ले सकता है, जैसे कि आयत नंबर 97 अल्लाह ताला कह रहे हैं। और साथ ही आयत नंबर 98 जो बकरा में है, सूरह बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं, तो फिर कह दीजिए मन काना अदुव्वुन लिल्लाहि व मलाइकतिही, कि जो कोई दुश्मन हुआ अल्लाह का और फरिश्तों का, यानी कि हाली दुश्मनी जो नहीं रुकेगी, दुश्मनी जो वो कह रहे हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी है, वो हाली वहाँ पे नहीं रुकेगी, अब बल्कि बात अल्लाह तक पहुँचेगी। वह रसूली ही, और जो कि और रसूलों तक पहुँचेगी। और जो दुश्मन है अल्लाह का और फरिश्तों का और रसूलों का, व जिब्राईल व मिकाला, और जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का और मिकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, तो फिर अल्लाह ताला दुश्मन है इन सब काफिरों के। यानी कि जो जुठलाता है किसी एक को भी, चाहे वो अल्लाह के फरिश्तों में से किसी को जुटाता है या अल्लाह के रसूलों में जुटाता है, तो फिर अल्लाह ताला सबका ही दुश्मन हुआ, अल्लाह ताला भी सबको दुश्मन हुआ। यानी कि ये ऐसे ही है जैसे कि आप दुनिया में देखें, एम्बेसी का जो एम्बेसडर है उसको वो गवर्नमेंट को जुटलाती है या उससे दुश्मनी लेती है, तो दुश्मनी ऐसे ही होगी कि जैसे वो पूरी कंट्री से दुश्मनी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एम्बेसडर जो है रिप्रेजेंटेटिव है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी स्टेट को और मुल्क को, और जो उसको जुटलाएंगे या उससे दुश्मनी करेंगे तो आप यानी कि दुश्मनी लेंगे पूरी स्टेट की। इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि ये ऐसे ही है कि तुम अगर मेरे किसी एक फरिश्ते से चैलेंज करते हो तो तुम फिर सबके दुश्मन हो, क्योंकि अल्लाह ताला के मुंतहिब हैं और ये खुद से नहीं कुछ करते। जैसे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि भाई तुम कई बार बहुत दिन क्यों नहीं आते। मतलब है कि मोहब्बत है वही की अल्लाह की बातें सुनने के, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे दिन आप हाजिर नहीं होते। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरा आना क्या मेरी मर्ज़ी से है? बिल्कुल मेरी मर्ज़ी से नहीं है, अल्लाह ताला के हुक्म से है, अल्लाह ताला के इज़्न से है। जब अल्लाह ताला मुझे हुक्म देते हैं तो मैं आता हूँ। और इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है अल्लाह ताला का इल्म जो है वो मुकम्मल है, अल्लाह ताला जानते हैं कि कब कहाँ पर क्या होना है और कैसे होना है, गोया अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। और इसी तरह इसी आयत से हम निकालेंगे कि किसी एक नबी को जुटलाना भी कैसे है। जैसे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी एक अगर तुम मेरे एक भेजे हुए रसूल के दुश्मनी करते हो, नहीं मानते, तो मैं तुम्हारा फिर दुश्मन हूँ। इसी तरह अगर तुम किसी एक नबी को नहीं मानते, और इसी तरह इसीलिए हम पर लाजिम है कि हम सब नबियों पर ईमान लेकर आएँ। किसी एक नबी को जुटलाना भी ऐसे ही है जैसे हमने सबको जुटला दिया है, गोया हम फिर ईमान में नहीं रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे।